डर रही हो या एक्साइटेड हो? याद रखना होगी, युंगी कोई आम आदमी नहीं है। वो एक दरिंदा है। आज रात उसे अपनी खूबसूरती के जाल में इतना उलझा दो कि वो अपना होश खो दे। अगर उसे पता चल गया तो तुम्हारी मौत पक्की है। और अगर तुम कामयाब हो गई तो हमारा सालों पुराना बदला पूरा होगा। अब जाओ और उसे तबाह कर दो। नामजून ने तुम्हें भेजा है या तुम खुद मौत के मुंह में आई हो? होबी ने शुगा के साथ प्यार का नाटक किया था और अब शुगा को सच मालूम हो गया है, लेकिन वो उसको अभी भी उतना ही प्यार करता है। बस अब प्यार में नफरत भी शामिल है। बोलो होबी, क्या मकसद है तुम्हारा? मेरे बिस्तर तक पहुंचने का या मेरी जान लेने का? मैं यहाँ सिर्फ आपके पास आई हूँ युंगी। क्या आपको मुझ पर इतना भी यकीन नहीं? प्लान के मुताबिक होबी को शुगा को बहकाना था, पर शुगा की नजदीकी उसे कमजोर कर रही है। तुम्हारी धड़कनें झूठ बोल रही हैं होबी। तुम यहाँ मुझे मारने आई थी, पर तुम्हारी आंखों में मेरे लिए तड़प है। क्या करूं मैं? आरएम भाई बाहर इंतजार कर रहे हैं, पर मैं तुम्हें नहीं मार पा रही हूँ युंगी। तुम्हारी आंखें कुछ और ही बोल रही हैं होबी। मार डालूंगा अगर तुमने मुझसे झूठ बोला तो मार दीजिए मुझे। अगर आपको लगता है कि मैं धोखा दे रही हूँ, नफरत की नहीं बल्कि एक गहरी, खतरनाक और जुनूनी मोहब्बत की शुरुआत थी। वहाँ दुश्मन एक दूसरे के इतने करीब आ गए कि मौत का डर पीछे छूट गया। आह, मेरा सर। शुगा को धुंधला सा याद आता है कि कैसे उसने होश खोए थे। वो होबी के मासूम चेहरे को देखता है। रात भर जागने की वजह से उसका चेहरा थका हुआ है। इस पल में शुगा का पत्थर दिल पिघल जाता है, पर उसकी फितरत नहीं बदलती। तुमने मुझे मौत देने का सोचा था होबी, पर तुमने मुझे अपना बना लिया। अब नामजून तो क्या, मौत भी तुम्हें मुझसे छीन नहीं सकती। इस कमरे को बाहर से सील कर दो। आज से ये लड़की बाहर की दुनिया के लिए मर चुकी है। ये सिर्फ मेरी है। रात के 2 बज रहे हैं युंगी। वो हथियार रख दो। अब सो जाना चाहिए तुम्हें भी। माफिया की सुबह तब शुरू होती है होबी, जब दुनिया सो जाती है। और तुम जानती हो तुम्हारा भाई सोया नहीं होगा। वो आज भी साजिशें बना रहा होगा। वो मेरा भाई है शुगा। तुम मेरे पति हो। तुम दोनों की इस खूनी खेल के बीच में मैं पिसी जा रही हूँ। कब तक चलेगा ये खून खराबा?
ये सवाल अपने भाई से पूछो। उसने तुम्हारी शादी मुझसे क्यों करवाई? मोहब्बत में? नहीं, बदला लेने के लिए। उसने सोचा तुम मेरे घर की खबरें उसे दोगी। उसने तुम्हें एक मोहरा बनाकर मेरे पास भेजा था। शुरुआत जैसी भी रही हो, पर क्या इन 15 सालों में तुम्हें मुझ में सिर्फ एक स्पाई नजर आई है? क्या हमारा बेटा वी भी उस बदले का हिस्सा है? वी मेरी जान है और तुम इस घर की इज्जत हो। पर नामजून ने जो आग लगाई है वो इतनी आसानी से नहीं बुझेगी। वो मेरी बहन जिनको मुझसे दूर करना चाहता है, सिर्फ और सिर्फ बदले के लिए। वो जिनसे प्यार करते हैं और जिन भी उससे प्यार करती है शुगा, ये दुश्मनी सिर्फ तुम दोनों की जिद है। तभी जे होप और शुगा का बेटा वी दरवाजा थोड़ा सा खोलकर अंदर झांकता है। उसने अपना फेवरेट टेडी बियर पकड़ा हुआ है। मॉम, डैड, आप लोग फिर से वही पुरानी बातें कर रहे हैं? हे चैम, तुम अभी तक सोए नहीं? देखो बाहर मौसम कितना खराब है। मुझे बिजली की कड़क से डर लगता है और मुझे डर लगता है जब आप गुस्से में होते हैं। क्या कल हम पार्क जाएंगे या फिर से वही काले शीशे वाली गाड़ियां और गन होंगी? देखा तुमने, ये बच्चा दुश्मनी नहीं सुकून चाहता है। नामजून ने जो किया वो गलत था, पर क्या तुम इसे सही करोगे? वी, सो जाओ जाओ। डैड वादा करते हैं कल का सूरज नया सुकून लेकर आएगा, पर उससे पहले मुझे कुछ हिसाब बराबर करने हैं। हिसाब कभी बराबर नहीं होते शुगा, बस रिश्ते खत्म हो जाते हैं। तुमने बहुत देर कर दी शुगा। मुझे लगा शायद तुम रास्ते में ही दम तोड़ गए। मेरी मौत का इंतज़ार तुम्हारे बाप ने भी किया था नामजून, पर देख लो आज मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ और वो कब्र में। ज़ुबान संभाल कर मेरे बाप का नाम अपनी ज़ुबान पर मत लाना। तुमने मेरी बहन होबी की ज़िंदगी बर्बाद की है। उसे एक माफिया की बीवी बनाकर तुमने उसे हर पल मौत के साए में रखा है। मैंने बर्बाद की? तुम भूल रहे हो, उसे मेरे बिस्तर तक तुमने भेजा था। वो तुम्हारी बहन नहीं, तुम्हारी एक चाल थी। पर अफसोस वो चाल उल्टी पड़ गई। वो मुझसे प्यार कर बैठी। खामोश, वो सिर्फ डर की वजह से तुम्हारे साथ है। पर मैं आज ये खेल खत्म करने आया हूँ। मुझे जिन चाहिए, वो तुम्हारे इस गंदे कारोबार और खून खराबे का हिस्सा नहीं बनेगी। जिन मेरी सगी बहन है, वो मेरी रगों का खून है। तुम एक दुश्मन होकर उसे मुझसे मांग रहे हो। किस हद से? उस हद से जो मोहब्बत देती है। मैं जिनसे प्यार करता हूँ और वो मेरे साथ सेफ रहेगी, तुम्हारे इस नरक में नहीं। मोहब्बत? माफिया की दुनिया में मोहब्बत की कीमत सिर्फ मौत होती है नामजून। अगर तुमने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो जिन को तो छोड़ो, तुम अपनी बहन के सुहाग को भी उजाड़ दोगे। सोचो वी का क्या होगा। वी मेरा भांजा है, उसे मैं संभाल लूँगा। पर तुम्हें जिंदा छोड़ना मेरी सबसे बड़ी गलती थी, जो मैं आज बिल्कुल भी नहीं करूँगा। आज ये वेयरहाउस हमारी दुश्मनी का आखिरी गवाह बनेगा। तो फिर देर किस बात की? चलाओ गोली। देखते हैं किसका निशाना पहले लगता है और किसका कलेजा पहले फटता है। जिमिन, तुम ठीक तो हो ना? मैंने सुना है आज भाई और शुगा जीजू के बीच मामला बहुत बिगड़ गया है। वेयर हाउस पर फायरिंग होने वाली है। जेके, हमें कुछ करना होगा। जिन भी पागल हो रही है। वो मेरे सामने रो रही थी। वो आरएम से मिलने वेयर हाउस जाना चाहती थी, पर शुगा भाई के आदमियों ने उन्हें घर में कैद कर लिया है। मैं बीच में फंसा हूँ जिमिन। एक तरफ मेरे बड़े भाई आरएम हैं, जिन्होंने मुझे पाला है, और दूसरी तरफ शुगा है, जो मेरी बहन का पति है।
और इन सब के बीच तुम हो। हमारा प्यार गुनाह नहीं है जेके, पर ये दुनिया हमें कभी साथ नहीं रहने देगी। अगर शुगा भाई को पता चला कि उनकी बहन की बेस्ट फ्रेंड उनके दुश्मन के भाई से मिलती है तो वो तुम्हारा खून कर देंगे। खून तो पहले ही बह रहा है जिमिन। वो भी दीदी रोज रोती हैं, शुगा जीजू से सच में प्यार करती हैं, पर भाई को लगता है कि वो वहाँ सिर्फ बदला लेने के लिए हैं। सब कुछ बिखर रहा है। हमें यहाँ से निकलना होगा जेके। चलो कहीं दूर चले जाते हैं, जहाँ ना माफिया हो, ना गन्स हो और ना ही ये नफरत। जिन ने मुझसे कहा था कि अगर मुझे मौका मिले तो मैं अपनी ज़िंदगी बचा लूँ। मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगा, पर मैं अपने भाई को मरता हुआ भी नहीं देख सकता। वी सिर्फ 12 साल का है जिमिन। अगर आज कुछ गलत हुआ तो उस बच्चे का बचपन तबाह हो जाएगा। तो फिर चलो वेयर हाउस चलते हैं, शायद हमें देखकर वो रुक जाएं। शायद जिन की मोहब्बत और हमारा डर उनका गुस्सा ठंडा कर दे। ठीक है, अगर मरना ही है तो इस नफरत को खत्म करते हुए मरेंगे। चलो जिमिन, आज फैसला होकर रहेगा। रुक जाओ नामजून, यूंगी, बस करो, रोक दो ये पागलपन। जिन, पीछे हटो। आज इस दुश्मनी का फैसला होना जरूरी है। इसने तुमसे झूठ कहा है। ये कोई प्यार यार नहीं करता है तुमसे। ये सिर्फ तुम्हें हमसे छीनना चाहता है, बदला लेने के लिए। मैं छीनने की नहीं, तुम्हें बचाने की कोशिश कर रहा हूँ जिन। तुम मेरे पास आओ। इसके साथ तुम्हारा कोई मुस्तकबिल नहीं है। मुस्तकबिल? मौत में नहीं होता नामजून। अगर आज एक भी गोली चली तो वो पहले मेरे सीने के पार होगी। क्या तुम मुझसे इतनी नफरत करते हो कि मेरी जान लेने पर उतारू हो जाओ? जिन, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। ये सब तुम्हारे लिए है। प्यार के नाम पर खून बहाना बंद करो भाई। देखिए मुझे, आपने मेरा सौदा किया था ना, इस उम्मीद में कि मैं शुगा को तबाह कर दूंगी। पर देखिए, मैं आज उसकी पत्नी हूँ और उससे सच में प्यार करती हूँ। वो भी तुम? हाँ शुगा, मैंने शुरुआत धोखे से की थी, पर तुम्हारी शिद्दत ने मुझे बदल दिया। मैं अब एक स्पाई नहीं हूँ, मैं तुम्हारे बच्चे की माँ हूँ। क्या तुम मेरे भाई को मारकर मुझे दुखी देखना चाहते हो? बड़े मामा, आप तो कहते थे कि बड़े लोग बच्चों की हिफाजत करते हैं। क्या आप मेरे डैड को मार देंगे? फिर मुझे पार्क कौन ले जाएगा? भाई बस कीजिए। मैंने और जिमिन ने फैसला किया है, हम इस नफरत को और आगे नहीं बढ़ाएंगे। अगर आप दोनों आज नहीं रुके तो हम सबको खो देंगे। मैंने ये सिर्फ बदले के लिए शुरू किया था, पर मुझे नहीं पता था मेरी बहन ने इस दुश्मनी को अपनी मोहब्बत से सींच दिया है। नामजून, तुमने अपनी बहन का घर बसाया है। भले ही इरादा गलत था, पर आज अपने बच्चे के लिए मैं ये दुश्मनी यहीं दफन करता हूँ। शुक्रिया हम सबको बचाने के लिए। शायद अब वक्त आ गया है कि हम दुश्मन नहीं, एक परिवार बनकर सोचें, क्योंकि मेरे भाई ने भी तुम्हारे घर में ही अपना दिल दे दिया है। तुम्हारे चेहरे पर यह शांति देखकर थोड़ा अजीब लग रहा है नामजून। मुझे तो आदत थी तुम्हारी आंखों में बारूद देखने की। बारूद दुश्मनों के लिए होता है शुगा, पर जब अपनों की आंखों में आंसू नजर आए तो हथियार अपने आप बोझ लगने लगते हैं। होबी ने कल जो कुछ भी कहा, उसने मेरी आंखें खोल दी। आंखें खुलने में 15 साल लग गए भाई, पर चलिए, देर आए दुरुस्त आए। अब कम से कम मेरा बेटा अपने बड़े मामा से छुप छुप कर नहीं मिलेगा। बड़े मामा, क्या आज आप मेरे साथ वीडियो गेम खेलेंगे? डैड तो हमेशा ही हार जाते हैं। हे, वो इसलिए क्योंकि मैं तुम्हें
जीतने देता हूँ चैम्प। दूसरी तरफ जेके और जिमिन एक बेंच पर बैठे हैं। दोनों के बीच की बेचैनी अब एक खूबसूरत उम्मीद में बदल गई है। मुझे यकीन नहीं हो रहा है, हम खुलेआम यहाँ बैठे हैं। मुझे लगा था आज हम कहीं भाग रहे होंगे। भागा कमजोर लोग करते हैं जेके। हमने तो लड़कर अपना हक मांगा है। देखो, जिन भी कितनी खुश है। नामजून, क्या ये सब सच है या ये किसी नई माफिया वॉर की तैयारी है? जिन, मैंने माफिया बॉस बनकर बहुत राज किया है, पर तुम्हारे बिना मैं हमेशा हारा हुआ महसूस करता था। आज से आरएम सिर्फ तुम्हारा है। ये दुश्मनी, ये गन्स, सब खत्म। अब सिर्फ तुम और मैं। तो फिर क्या हम एक नई शुरुआत कर सकते हैं बिना किसी डर के? हाँ, पर याद रखना आरएम, अगर मेरी बहन को परेशान किया तो मैं अपनी रिटायरमेंट कैंसिल कर दूंगा। चलिए, अब सब नाश्ता ठंडा हो रहा है। आज से इस घर में सिर्फ प्यार की बातें होंगी। सो डियर आर्मीज, आपको क्या लगता है, शुगा ने आरएम को माफ करके सही किया या फिर माफिया की दुनिया में दुश्मन को मारना ही सही होता है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।